औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अब तक सेनेट इंतखाबात के हवाले से जितनी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, किसी चीज का कोई रिजल्ट अब तक सामने नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी गिलानी साहब के लिए अब भी मुश्किलात मौजूद हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत रो ले, पीट ले, सर फोड़ ले अपना, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात उसको तस्लीम करनी पड़ेगी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बन चुके हैं और कई इम्कानात हैं कि वो अब वाज़े तौर पर चेयरमैन सेनेट की सीट पर भी बराजमान हो जाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ लोगों को आज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं यहां पर आप लोगों से मुखातिब हूं तो कुछ लोग जानते हैं कि आज मैं उनसे क्या बात करने वाला हूं। तो वो बात शुरू करने से पहले मैं एक लफ्ज दोहराता चलूं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, तो आपने घबराना नहीं है। आज हम फर्क बताने वाले हैं कि स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है और सियासी गद्दारी क्या होती है, तो आपने घबराना नहीं है। और जराए से जो इत्तलात मालूम हुई हैं, वो जब मैं यहां पर डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, तो थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा, आपने इस बात पर भी घबराना नहीं है। जनाबे वाला, थोड़ा सा क्लू देता चलूं कि मुझ नाचीज को मेरे जराए बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब के पास कुछ लोगों के हवाले से सबूत पहुंच चुके हैं कि उन लोगों ने कहां, किससे, किस वक्त और कितने पैसे सेनेट इंतखाबात के लिए लिए हैं। और यह बात बताने से पहले मैं दोबारा कहता चलूं, आपने घबराना नहीं है। मैं वाज़े करता चलूं कि जराए बताते हैं कि मुबैना तौर पर सूबाई वजीर के एक कोऑर्डिनेटर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सबसे काबिले एहतराम और सबसे इज्जतदार शख्सियत, जो लोग मेरा इस तरह का रवैया या लहजा देख चुके हैं, उनको पता है कि मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूं। उन मौसूफ ने कराची के पोश इलाके में वाक़े इंतहाई महंगे तरीन होटल में बैठकर सिंध के सूबाई वजीर के कोऑर्डिनेटर से 2 करोड़ रुपए सिक्का रायजुल वक्त नकद लिए हैं, जो कि पहली किस्त थी। और उन मौसूफ को मैं बताता चलूं, आप बहुत इज्जतदार आदमी हैं, सियासतदानों में जितनी इज्जत आपकी है शायद किसी की ना हो। मान लिया कि वो इन्वर्टेड कॉमास की इज्जत है, लेकिन सर एक इत्तला तो आपके लिए है और आपकी इत्तला के लिए बात अर्ज करता चलूं कि जो हरकत आपने वहां की है, उसकी फुटेज आपके लीडर और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब तक पहुंच चुकी है। अब चाहे 29 तारीख हो, 30 तारीख हो या फिर बबांग दहल 31 तारीख हो मार्च की, उससे पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा। जो लोग समझ चुके हैं उन तक मेरा पैगाम चला गया है। स्टिंग ऑपरेशन की बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे अली हैदर गिलानी साहब के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। और स्टिंग ऑपरेशन के दावे वो कर रहे हैं जिनके इल्म में ही नहीं था कि वो स्टिंग ऑपरेशन है। जो एक वक्त में कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अरकान असेंबली को कितने पैसे ऑफर किए गए, और अगले ही सवाल पर वो ये बात उगल देते हैं कि जनाबे वाला 10 करोड़ रुपए से ज्यादा सिक्का रायजुल वक्त ऑफर किए गए तमाम एमएनएस को। अब पैसे लेने के बाद कौन सा स्टिंग ऑपरेशन होता है, ये वो लोग बता सकते हैं, क्योंकि अगर स्टिंग ऑपरेशन था तो स्टिंग ऑपरेशन में तो जेब से पैसे देने पड़ते हैं। स्टिंग ऑपरेशन तब माना जाता जब आप अली हैदर गिलानी साहब को ब्रीफ केस दे रहे होते, उनसे ले नहीं रहे होते, तो मान लिया जाता कि जी स्टिंग ऑपरेशन है। बिकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ये बातें आपके लिए महज एक मुज़हका खेज बात साबित होती है
चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी अब प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब वाज़ेह तौर पर यह बात कर रहे हैं कि उनके सेनेटर्स को ऑफर आना शुरू हो गई है, उनके सेनेटर्स से राब्ते तेज हो गए हैं, जबकि यहां पर पीडीएम के अंदर भी कुछ चुपकलिश मालूम होती है। कुछ लोग ये तक कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा हरगिज नहीं चाहती कि जनाब मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, अरशद बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल नबी बरोई साहब ने, बहुत शुक्रिया बरोई भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर तजियाकार डॉक्टर ताहिर खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अरशद भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, हर किसी को पैसे की ऑफर, हर किसी को पैसे की ऑफर, इतना करोड़ों रुपया आपने सेनेट की एक सीट जीतने में लगा दिया, इतना कराची में या सिंध में लगा देते तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाता? वैसी टिकट मिल जाता, वैसी सीट मिल जाती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अली भाई आपके और आपके चैनल का शुक्रिया जो आपने हमें मदऊ किया और हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने में हमारी मदद की। लेकिन इस तरह की बातों में आपको जो कि हर चीज़ का पता है, इस तरह की बातों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, ना ही कोई सबूत है जी। माजी में भी इस तरह के इल्ज़ामात हम पे, हमारे लीडरान पे लगाए गए, लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई साबित नहीं हुआ। इस तरह की कोई सबूत इनके पास नहीं है अवेलेबल कि जिससे हम पर इस तरह के इल्ज़ामात साबित हो जाए। ये उड़ती उड़ाने की बात है। अब गवर्नमेंट से जो है ना, हुकूमत वक्त से जो है वो रास्ता ख़ता हो चुका है। वो ये जो है जिसे कहते हैं ना, जिसका शिकार हो चुके हैं, इनके पास अब रास्ता नहीं है सिवाय इल्ज़ामात लगाने के कि भाई फलां ने पैसे लेके। खैर, अब जो आपको भी पता चला कि ये जो मसला हुआ है, जो इनका अभी 70 करोड़ वाला मसला चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो ये खुद के दुकानदार ही खुद ही क्यों फरोख्त करके खुद ही बेच सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा। ये सब बार्गेनिंग खुद ही कर रहे हैं। इस तरह के हम पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई साबित नहीं हुआ है, ना हमारी लीडर। सर, वीडियो आ गई सामने, उसमें बकायदा अली गिलानी साहब बता रहे वोट जाया किस तरह करना है। सर, उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है। अगर वीडियो पे हम नाअहल करने लगे तो पूरा जो है ये हमारा जो हाल है खाली हो जाएगा, असम्बली हाल खाली हो जाएगा। अच्छा, अगर वीडियो पे बात आ गई, वीडियो में कोई सबूत है नहीं, कोई पैसे लेते हुए, जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रुपए की लेते हुए पिक्स लिए गए, बाकायदा खान साहब खान साहब पे बिल्कुल पहुंच गए। इस वीडियो में हमें कोई, और उसमें आपके भी एक पार्टी के कोऑर्डिनेटर का नाम आया है सर, माजरत के साथ। जो भी हो, इतना पैसा बांट रहे हैं सर, ये या आवाम का पैसा है या जेब से दिया है? जो भी हो, चाहे हम में हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अच्छा, हम तो कहते हैं कि पर किरदार तक पहुंचा दें, हम इससे इनकारी नहीं है। अच्छा, हम अगर इनकारी होते तो फिर अब हम इनकारी नहीं, लेकिन हम पहले इस बात के हिमायती थे, न अब है और न मुस्तकबिल। सर, एक बात बताए ना, एक पार्टी में एक कोऑर्डिनेटर की हैसियत क्या होती है? देखिए मेरी बात सुनो अली भाई, नहीं हाँ या ना में जवाब देने की हैसियत होती है या नहीं होती? देखिए, कोऑर्डिनेटर की अगर हैसियत बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है ना चीज में। सुने, अगर और कोऑर्डिनेटर डिसीजन मेकर भी नहीं होता। मेरी बात सुनो, नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, डिसीजन मेकर नहीं होता। अब जिसका कोऑर्डिनेटर है, लेकिन सुने, उसने ही हुक्म दिया होगा। साबित नहीं हुई, देखिए अदालतों में इन्होंने केस कर दिया। देखिए सुने, मैं तो ज़राए से खबर बता रहा हूँ आपको, का शिकार है। अगर फर्ज करें, अगर इन्होंने देखो, इनको अगर ये जमनी जितने भी इलेक्शन हुए, जी जी, सातों के साथ सीटें ये हार चुके हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अवाम ने इनको रद्द कर दिया है। अच्छा, क्योंकि अवाम ने 2.5-3 साल जो हालात गुजारे हैं, जी जी, जो फाके गुजारे हैं, वो अवाम ने इसको देखते हुए उनको वोट नहीं दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद सेनेट में हुआ है, सेनेट में भी इनको अब इंशाल्लाह जो हमें नजर आ रहा है, इंशाल्लाह इनकी मार इसी तरह होगी। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है, ये जो उड़ती उड़ानी बातें कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने ये बोल दिया, ये सब उड़ती, इंशाल्लाह पीडीएम वाले मुत्तफिक है इस बात पे। अच्छा। और ये हम ला के दिखाएंगे। जिस तरह लोग कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं जीत सकते, जीत के आ गए, क्या हो? कुछ नहीं हो। अच्छा, कोई सबूत है किसी के पास की कोई वीडियो है तो पेश कर दें, हम तो मानने को तैयार हैं। तो उसके ऊपर एक्शन क्या होगा सर? एक्शन हमारा काम नहीं। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब आपने नहीं दिया ना। आज मैं एक बात पूछ रहा हूं, चले मेरा सवाल सुन ले आप। कोऑर्डिनेटर की हैसियत इतनी होती है कि वो डिसीजन मेकर नहीं होता। कोऑर्डिनेटर जो करेगा वो अपने अरकान पार्लियामेंट या जिसका वो कोऑर्डिनेटर होगा उसके कहने पर करेगा। बिल्कुल। अब 2 करोड़ रुपए उसने कोई अपनी जेब से तो दिए नहीं होंगे ना सर। जिसका वो कोऑर्डिनेटर है उसी वजीर ने कहा होगा कि 2 तो उसने दिए नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, डिसीजन मेकर मैं तो सर उम्मीद करता हूं, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं शायद मेरी खबर गलत साबित हो जाए। हाँ। लेकिन अगर सही साबित हो गई
अब आप उसका जवाब दे रहे हैं। अगर सही साबित हो गए कैफिर किरदार तक पहुंचाए, अच्छा, हम तो साथ नहीं दे रहे इस चीज की। अच्छा, ठीक है, लेकिन दोनों को, कोऑर्डिनेटर को भी और वजीर को भी। ये जो आधी काबीना खाली हो रहेगी आपके वजीर अगर चले गए वो वाले। जिसके पीछे इस काम के पीछे जिसका भी हाथ हो, जी जी, कैफिर किरदार कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हो, अच्छा, कैफिर किरदार तक पहुंचा दो। लेकिन हमारे ऊपर जितने भी इल्जामात भुट्टो साहब के वक्त से लेके आज तक लगाए हैं, लग रहे हैं, लगाएंगे, कोई साबित नहीं होगा इंशाल्लाह। चले ठीक है। नबीम रोही साहब, जनाबे वाला मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद है। रोही भाई, क्या कहेंगे सर? एक जानिब आप लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, एक जानिब आप लोग साथ बैठने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा चाह ही नहीं रही कि यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाए, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, मरियम नवाज जो है ना, वो बाप की बेटी है, जो बात वो करती है उसको जो है ना पूरा भी करती है। अच्छा, अल्लाह की फजल करम से मुस्लिम लीग हर तरफ से फेस कर रहे। मुस्लिम लीग ने तो उस वक़्त जो है ना मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दो, उसने बोला ये ले लो इस्तीफ़ा। फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई कि ये इस्तीफे का टाइम नहीं है। फिर इसके बाद जो है ना अभी हाल ही में पंजाब में इलेक्शन हुए, हमारा यही नारा था वोट को इज्जत दो। तो ये चोरी, अब हकीकत में अब आप कहे और 22 करोड़ आवाम कहे चोर कौन है, रंगे हाथ पकड़े गए। मुस्लिम लीग के कारकुनों ने उन चोर को पकड़ा, वो इलेक्शन कमीशन पे ले गए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि वाकई इन लोगों ने चोरी किया जी, और उस पे चोरी की बुनियाद पे वो इलेक्शन दोबारा हो रहे। 18 मार्च का डेट था, आज से 10 अप्रैल का डेट रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। हम घबराने वाले नहीं है। नवाज शरीफ के साथ 22 करोड़ आवाम है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए खिदमत किया है, इसलिए नवाज शरीफ का एक जो है ना इस सेनेट के इलेक्शन में इसका एक वोट इधर इधर नहीं हुए। अच्छा, और अगर मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज नहीं चाहती तो ये सीट भी जीत नहीं सकते थे गेलानी साहब। वैसे एक बड़ा बचकाना सवाल करूंगा आपसे, एक मिनट नबी भाई, बात सुने ना। देखें, बात दरअसल यहाँ पर ये आ जाती है, खान साहब ने एक जुमला कहा था कि एमक्यूएम के लोग सबसे ज्यादा नफीस हैं। उससे ज्यादा नफीस तो मुझे नून लीग के लोग लग रहे हैं सर। पीपल्स पार्टी ने सेनेट की टिकट वो हासिल कर लिया, सेनेट की सीट वो हासिल कर ली जो अहम तरीन समझी जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। नून लीग ने क्या हासिल किया इस तमाम सूरत हाल? देखो, नून लीग ने अल्लाह की फजल करम से, नून लीग अवाम पे यकीन करते हैं। अच्छा, जो अवाम हासिल क्या किया सर? ये सवाल का जवाब नहीं है ना, सवाल का जवाब सियासी जमात हैं तो अवाम पे भरोसा करेंगे सर, गेट नंबर 4 वालों पे थोड़ी करेंगे जी। नून लीग ने इनके जो है ना कुर्बानी दे रहे हैं इनके लिए। अच्छा, नून लीग ये नहीं चाहती है कि हमारी वजह से जो है ना इनका कोई मसला खराब हो जाए। अच्छा, देखो, अगर इस वक्त गेलानी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं सेनेट के, और इंशाल्लाह सेनेट का चेयरमैन बनेगा, इंशाल्लाह सेनेट का चेयरमैन बनेगा। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के अंदर से इनकी जमीर इनको कहेंगे कि नून लीग हमारे साथ कितना मुखलिस है। अच्छा, देखो, खान साहब को छोड़ दो, खान साहब तो आप भी मुखलिस हैं या इनको मुखलिस समझते हैं? नहीं, मुखलिस हम हैं। अच्छा, ये नहीं है, मुखलिस हम हैं, ये नहीं है। इनका बारी अभी आने वाला है ना। अच्छा, इनका खुलूस आप बाद में देखेंगे जब इस्तीफे के बात आएगा। अभी कल भी जो है ना ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम धरना तक जो है ना शरीक होएंगे। अब फिर हम वो एहतजाज में जो है ना हम जाएंगे, लेकिन धरना नहीं देंगे जी। तो अभी इनका इम्तिहान आने वाला है। 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं, फैसला आवाम को करना है। अच्छा, फैसला आवाम करेगा, लेकिन अल्लाह की फजल करम से मुस्लिम लीग नून कुर्बानी देगा। और मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त भी कहा कि हमारे साथ धांधली हो गए है। जी जी, आज इसका बड़ा सबूत है, वाज़ेह सबूत है कि वो जो है ना फैसल वाडा साहब खुद इस्तीफा दिया। अच्छा,
खुद इस्तीफे दिया। मदीना के रियासत जो है ना, मदीना की रियासत का बात करने वाले, उसको पता था कि ये झूठ है, ये फराड है। वो लोगों को जो है ना जी बातें सुना रहा था मदीना का रियासत में ठीक है, बिल्कुल। मैं जरा तो आज हम देखते हैं मदीना का रियासत कायम करने वाले प्राइम मिनिस्टर को क्या एक्शन लेगा। चले, ठीक है। 70 करोड़ के बारे में जो है ना, उसने उनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, बाद में वही जो है ना, वो खुद उसको चादर डाल रहे। चले, ठीक है, बिल्कुल। चले, ठीक है। नबी भाई, आपको पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर ताहिर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे सर? एक जानिब हुकूमती इल्जामात हैं, हुकूमती सही मानों में तकरीरें हैं, बयानात हैं, और दूसरी जानिब इनकी आपस में नहीं बन रही। क्या कहेंगे सर? किसने कहा कि आपको आपस में नहीं बन रही? मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का इत्तेहाद बड़ा मजबूत इत्तेहाद है। अच्छा। और ये इत्तेहाद अगर नहीं होता तो इतनी जल्दी इतनी कुछ कामयाबियाँ नहीं होती, क्योंकि आपने देखा कि सेनेट के अंदर सीटें जी 53 और 47 ठीक है आ गया। लेकिन ये कहीं, मैंने इससे पहले भी अपने एक उसमें प्रोग्राम में कहा था कि ये 53 नहीं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन कहीं लेन देन पीडीएम ने नहीं करा। किसी भी पीडीएम के शख्स ने कोई लेन देन नहीं करा। ये अपनी मौत बेचारे अपने आप मरे। इनको मैं बेचारा कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि इसके कौमी असम्बली के हो रहे थे सेशन, उससे पहले मोहतरम जनाब MNA फ़हीम खान साहब ने एक वीडियो वायरल की और रोते हुए करी। जी बिल्कुल याद है मुझे, सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल याद है। इसी तरह से असलम खान साहब के क्लिप आपने देखा होगा कि उनको भी किस तरह से मिल रहा है और किस तरह से नहीं मिल रहा है। सही है वो ये। अच्छा, कैप्टन रिटायर्ड जमील साहब, जी ये इन दोनों का मुश्तरका प्रोग्राम था। ये पैसा किसी ने नहीं दिया, ये अपने आंसुओं को छुपाने के लिए बिल्ली खुद थैले से बाहर आ गई, खुद इन्होंने अपने आप को मुजरिम साबित कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे ने कहीं पैसों की ऑफर तो नहीं करी ना? कहीं करी हो तो मुझे बताइए। हम जितने भी तजिया बाकायदा उसमें जो बात हुई है वो ये हुई है कि ये बताइएगा असलम भाई को कितने देने, तो अली हैदर गिलानी साहब कहते हैं उनको 22 देने। हाँ। अब 22 कोई अंडे तो नहीं देने होंगे ना सर? नहीं, पैसों की कहीं बात नहीं। 22 का मतलब यही है कि पैसे ही हैं सर। पैसों की अब 22 ये बोले 22 दर्जन अंडे उनके घर में पहुंचा दो तो ये बात गलत हो जाएगी ना। बड़ी गौर से ये वीडियो देखी है जी। उसके अंदर जब भी तो फ़हीम ने अपने आप को कबूलदारी करी है कि हाँ जी मैं इस वोट को ज़ाया करना चाह रहा था। इसने ही गेम एक बनाया, फ़हीम ने बनाया, असलम ने बनाया और जमील ने बनाया। इन तीनों ने मिलकर के एक गेम बनाया। इन्होंने बाकायदा से और लोगों को भी जमा किया। ये जो वोट ज़ाया किए हैं पीडीएम के किसी भी मेंबर ने ज़ाया नहीं करवाए, इन्होंने खुद ज़ाया किए हैं, क्योंकि ये अपने कायदीन से खुद नफरत करते हैं, जबकि किसी भी पार्टी का कायदीन से ही नफरत करते हैं। हाँ, सर वो तो कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन करके अली गिलानी साहब को बेनकाब किया हमने। कायदीन से नफरत नहीं कर रहे होते तो आप वो वीडियो देख ले और आप अपने शो में अभी दिखा दीजिए फ़हीम खान की वीडियो। अच्छा। ये तो किस तरीके से चल रहेंगे आप देख ले उसको। उसमें असलम खान भी मौजूद है, आपके कराची के तीनों कैंडिडेट हैं। इन लोगों ने फिर वहाँ के मुल्तान वाले को पकड़ा और ये सब एक पूरा इन्होंने लॉबी तैयार करके मुश्तरका तौर पर अपने ही क़यादत को वो करा। मैंने अपने ही शो में ये कहा था आपके मतलब किसी एक चैनल के ऊपर कि कभी भी कोई अपने कायद को, जब वो एतमाद का वो वोट लेने जा रहे थे, इतनी तो जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी। और लॉन्ग मार्च पे डबल मार्च होगा। सही, लॉन्ग मार्च पे डबल मार्च होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। 26 तारीख को वो ये कहने लगे कि ये एतमाद का वोट ले लेंगे तो उसके बाद तो 6 महीने के लिए वज़ीर आज़म हो जाएंगे। मैंने कहा उन्होंने कबल अज़ वक्त एतमाद का वोट लिया है, वो कबल अज़ वक्त एतमाद का वोट नहीं लेते हैं। सर अपने अरकान से ही एतमाद का वोट ले लेना, इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है ये बताइएगा? इनके अरकान नहीं, ये तो हाउस ही नहीं है ना। बाहर के लोग नहीं आए। अच्छा, बात दूसरे लोग इनके इत्तेहाद ही आए। अच्छा, इनके इत्तेहाद के अंदर भी मैं आपको बता दूं जी कि MQM भी इनके साथ नहीं नजर आएगी आगे वाले टाइम के अंदर, क्योंकि MQM की पीठ पे भी इन्होंने छुरा घोपा, वायदा किया इन्होंने कहे का कि हम डिप्टी चेयरमैन सेनेट देंगे। लेकिन अब वो मौलाना गफूर हैदरी साहब को उन्होंने ऑफर दे दी। खाली वो तो एक दिखावा है गफूर हैदरी साहब का, क्योंकि पीडीएम का कोई भी शख्स बिकेगा नहीं। लोगों में खामा खाई की है कि नारकी फैली हुई है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। जैसे अभी देखे ना नून लीग और पीपल्स पार्टी, हमारे बरोई साहब ने गैर मतलब सियासत का थोड़ा सा मुजाहरा किया, जो आपस में एक दूसरे को करने लगे, और बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कर ली। तो मैं तो मुंह पे भी कहूँगा ना ये बात, तो खाली मैं अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ पीटीआई के ऊपर, तो मैं यहाँ भी बैठ गया पीडीएम के भी किसको कर रहा हूँ, लेकिन कायदीन सब एक है, एक पल्ले पर है। अगर चेयरमैन अपना सेनेट की सीट है यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिली है, तो दूसरी सीट
लेडीज की मिली है, किसको? नून लीग को मिली है। ठीक है। नून लीग ने कहीं कुर्बानी नहीं, कहीं माइनस नहीं, उसको सर वो कह रहे हैं कि हमने खुलूस का मुजाहरा किया, हम लोग मुखलिस रहे, सारी जमातें कर रही हैं, इनको अभी हम आजमाएंगे। पीडीएम की सारी जमातें कर रही हैं। इत्तेहाद में आजमाइशें क्या होती है सर, ये बता हमने आजमाया है, वसीउल कल्बी का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, आजमाने के लिए आजमाए हैं। जी जी, गफूर हैदरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जी जी, वो क्योंकि हेड है ना, वो तो पीडीएम के हेड है ना, ठीक है, वो बड़ा अच्छा मुजाहिरा कर रहे हैं वो। अच्छा, तो आपने ये देखा कि अब आगे देखिए, आगे आगे होता है क्या। सही, 26 तारीख का ये लॉन्ग मार्च जो है, ये इनको घर भेज देगा। अच्छा, ताहिर खान भाई, 26 तारीख का लॉन्ग मार्च हुकूमत को घर भेज देगा। ये वैसी तारीख है जैसे कभी 31 की दी गई, कभी 13 तारीख दी गई, कभी 27 दी गई, अब आप 26 दे रहे हैं। तारीख को इन्होंने पहुंचना है इस्लामाबाद, ठीक है, पीडीएम वालों। अच्छा, जो उसके यहाँ कराची से रैली शुरू होगी और 29 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेगी। जब इस्लामाबाद पहुंचेगी ना, तो वहाँ एक जश्न मन रहा होगा। अच्छा, जो मेरा अपने एक आइडिया कहता है, और ये दोनों भाई हमारे ताहिर खान भाई बात सुनो, ताहिर खान भाई, मैं आपके बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने मुखलिसी से हमारा साथ दिया तो देखिए ये क्या वजह है अरशद भाई, क्या वजह है? नून लीग वालों को आप पे एतबार नहीं है सर? जी जरा बता दें सर, नून लीग वालों दरअसल बात है। अच्छा, लेकिन जब पीडीएम में एक फैसला होता है कि हम धरना देंगे, जी जी, तो बिलावल साहब कह रहे कि नहीं, हम अब लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे, धरना के बारे में अभी तक हमने फैसला नहीं किया है। अच्छा चले सर, पतली गली तलाश कर लिया आप लोगों ने कोई भी, लेकिन अगर ये मेरे भाई होता है, अच्छा, आपके चैनल के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जब से पीडीएम की तहरीक चली है, जी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे कायदीन पीडीएम के सरबराह के साथ शाना बशाना खड़े और हर फैसले में पर मुत्तफिक है आज तक। और लॉन्ग मार्च की बात रही तो इंशाल्लाह सर वो कह रहे हैं किसी एक मुद्दे के ऊपर आप पतली गली से निकल जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त जंग सीट की नहीं, अच्छा, इस वक्त जंग अवामी मफादात की जंग है, अच्छा, इस वक्त जंग आवाम की बका की जंग है, इस वक्त जंग इस मुल्क की मईशत की जंग है, इसलिए इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। लाजमी बात है, जब पीडीएम बना जब से तो ये उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि भाई कोई कह रहा है फला ने पैसे ले लिए, कोई कह रहा है फला भाग जाएगा, यहाँ तक की बात चल रही थी कि ये साइड पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग मार्च के हवाले से जी बिल्कुल हमारी सूबाई लेवल पर कमेटियां बनी हैं, जिसमें एक लॉन्ग मार्च धरने के ऊपर आप लोग कह रहे हैं, अभी धरने के ऊपर मेरी बात सुने, धरने के ऊपर आप कमेंट करो, इस वक्त सुने, धरने के ऊपर फैसला होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है हर बात पर फैसला होता है, इस्तीफे के ऊपर, सब चीजों के ऊपर। देखिए इस वक्त हर कोई भी फैसला होता है, सब इकट्ठे होते हैं एक बेंच पर और वहां बैठ के मशवरा करके फैसला करते हैं। जब लॉन्ग मार्च का फैसला हो चुका है, जिसकी जितनी बड़ी कुर्बानी होती है उसका उतना बड़ा फायदा होता है सर। बिल्कुल, आपने तो बगैर किसी कुर्बानी के फायदा हासिल कर लिया ना माशाल्लाह। यूसुफ रजा गिलानी साहब पहुंच गए सेनेट के अंदर। सुने मेरी बात, सुने, हम कुर्बानी बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कुर्बानी दी है। इसमें सब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी पार्टीज पीडीएम की है, इसमें इनका रोल है। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस हद तक पहुंचाने में इनका रोल है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा, कोई दो राय नहीं। कुर्बानी हमारी है, कुर्बानी का कह रहे हैं ना, कुर्बानी का बकरा आपने उनको बनाया हुआ है, रोल का नहीं कहते हैं, कुर्बानी का कुर्बानी हमने भी दी, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे एक कुर्बानी बताइएगा। मेरी बात भाई, मैं आ रहा हूँ रोहित भाई, एक क्वेश्चन, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप बोलेंगे हमने कुर्बानी दिया ना, जी जी, देखो ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। अच्छा, हमने तो अली जो है ना गिलानी के लिए कुर्बानी दिया। अच्छा, अब आ जाओ जो है ना 259 के ऊपर, जिसमें जो है ना मिफ्ता साहब 249 जी सर, हर आज भी उसके लिए भी जो है ना, आज भी इस बात के ऊपर बात हुई है। ये इत्तेहाद एक घर में 100 गुनों का इत्तेहाद लग रहा है और कुछ भी नहीं। 249 पर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पीडीएम का सरबराह जो फैसला करेगा उस पे हम मुत्तफिक हैं। अच्छा, उस पे हमारी कोई दो राय नहीं है। पीडीएम का सरबराह मौलाना साहब जो भी फैसला करेंगे, हम देखें, हम यू टर्न वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, हम भुट्टो साहब के पैरोकार हैं, भुट्टो साहब के जियाले हैं, हमारा रास्ता एक है, हम अवामी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हम अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं। सही, 26 तारीख की लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह, पहले तो 12 तारीख को हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन बन जाएंगे और 26 तारीख को इंशाल्लाह
अवामी तादाद के साथ हम लॉन्ग मार्च पे जाएंगे और बाकी भी फैसले जो पीडीएम का चेयरमैन करेगा हम उसके साथ। चले ठीक है जी इब्राहिम साहब, जो भी फैसला हो इस वक्त हर फैसले में हम पीडीएम के चेयरमैन, पीडीएम के सरबराह जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बातों पर हमारा नहीं, वो इस बात पे शिकवा कर रहे हैं कि अगर मुश्तरका उम्मीदवार भी है तो पीपल्स पार्टी का ही क्यों है? नहीं देखिए मेरी बात, नून लीग के अंदर कोई जय्यद सियासतदान नहीं, नून लीग के अंदर है, नून लीग के वहाँ माशाल्लाह वोटर है 249 में, इनकी बहुत अच्छी एक ग्राउंड रियलिटी पर पब्लिक में इनका नाम है, ठीक है, मैं मानती इस बात को। अच्छा, पीपल्स पार्टी का अपना नाम है, हर पार्टी का वहाँ अपना नाम है, लेकिन इसको किसी पार्टी की बात नहीं चली, पीडीएम की बात। अच्छा चले सर, पीडीएम की बात कर रही है, इत्तेहाद की बात चल रही है, आप सौकरों की लड़ाई ना बनाए ना। देखो मेरे भाई, अब तो इमरान खान का जो है ना, उनका तो हो गया काम। अच्छा, हम तो पहले से कह रहे थे, हमारा बात पे कोई यकीन नहीं कर रहे थे। जी जी, इस शख्स पे जब 92 में इसने वर्ल्ड कप जीते थे, जो है ना पाकिस्तान के टीम ने, पूरे टीम ने जो है ना जीता था, लेकिन मियां साहब ने इसको इतना इज्जत दिया, इसको हीरो बनाया, मियां साहब ने इसको जो है ना उठाया, और मियां साहब की वजह से आज ये जो है ना, ये जितना ये तनकीद मियां साहब पे कर रहे हैं, और इतना मियां साहब ने इसके ऊपर एहसान किया, और मियां साहब ने आज तक इसके लिए एक गलत अल्फाज इसने नहीं कहा है। मियां साहब तो इस हद तक कहा है कि भाई हमारा इससे तो जंग नहीं है, ये हमारा कैटेगरी का है ही नहीं। अच्छा, आज अल्लाह की फजलो करम से उनके एमएनए, उनके जो है ना एमपीए, सिवाय चंद जो है ना चमचीगिर, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि वाकई इस शख्स के साथ जो है ना जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, शेख रशीद साहब ने तस्लीम किया कि इनके लोगों के अंदर फॉल्ट है, प्राइम मिनिस्टर को पता भी है, अगर हम मान जाए तो हम कब का घर चले जाते थे इस वजह से। देखो, मदीने का रियासत का बात भी करे और फिर इस तरीके से जो है ना उनको मालूम भी हो जाए। देखो, इसका वजीर दाखिला कह रहा है, जी जी, वजीर दाखिला कह रहे हैं, ठीक है, तो आज भी अगर इमरान खान में थोड़ा बहुत जमीर का जो है ना वो है, वो इस्तीफा देवे। अच्छा चले ठीक है, इस्तीफे का मुतालबा बार बार आप लोग कर रहे हैं। चले ठीक है, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, देगा, ये बात याद रखना, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कौन इस्तीफा दे रहा है, देगा भी, कौन इस्तीफा नहीं दे रहा, आगे आने वाले वक्तों में चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। पीडीएम का इत्तेहाद ज्यादा कामयाब होता है या फिर हुकूमत चलने में ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेती है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ताहिर खान साहब, सर क्या कहना पसंद करेंगे, अगर सही मानों में मुत्तफिका उम्मीदवार होगा तो वो भी पीपल्स पार्टी का होगा, सर ये कानून या आइन या कौन सी सियासत की किताब में लिखा है? मैं समझता हूँ कि मुत्तफिका जो इन्होंने उम्मीदवार सेनेट का चेयरमैन बनाया, ये पहले से पॉलिसी है। अच्छा, पहले से पीडीएम ने एक एसओपी तैयार कर ली है कि किसको चेयरमैन लाना है, किसको डिप्टी चेयरमैन लाना है, या फिर उसके बाद वजीर आजम की जब अदम एतमाद आएगा तो किसको लाना है, ये तमाम चीज़ें, और स्पीकर किसको बनाना है। पीडीएम एक जो जमातें हैं, ये पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, ये सियासी जमातें हैं, और इनके सरबराहान माशाल्लाह सारे मंजे में, बिलावल साहब को ले लें आप, मरीम नवाज को ले लीजिए आप, इसी तरह से ये मंजे में लोग हैं। मरीम नवाज साहब मंजी भी है, इसलिए कि बिलावल भुट्टो साहब मंजे में। जी, बिलावल भुट्टो साहब का तो ये है कि उनके दादा, उनके नाना, उनकी वालदा, अच्छा, उनके वालिद, उनकी बहन, जी जी, उनकी फुप्पो, और किस किस का नाम मैं आपको बताऊं। इसी तरीके से आप नवाज शरीफ के यहाँ भी ले लीजिएगा, नवाज शरीफ के वहाँ भी ये खानदानी मुल्क की सियासत है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब सियासत। अच्छा, लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं, देखिए जी मुखालफत बराए मुखालफत होनी चाहिए, नहीं, लेकिन आप ये देखें कि मियाँ साहब के वालिद साहब, सर सबसे बड़ा पॉइंट जो हुकूमती वज़रा को खेलने के लिए मिला हुआ है ना, वो यही है कि सियासी नाबालिगों का टोला लाके बैठा दिया गया है, वो क्या उखाड़ लेगा हुकूमत का। देखिए, एक बुरोई साहब हो गए या बुखारी साहब हो गए, इनकी जो औलाद है, जब इनके वहाँ लोग आते हैं तो जब वो चाय और पानी देते हैं, वो बैठते हैं, सुनते हैं। अच्छा, तो मतलब है कि इनकी औलाद जो है ग्रोथ, ये सीख रही है, सियासत सीख रही है, लोगों की खिदमत कर रही है, तो इन्होंने सियासत सीखी, इनको इनकी नस नस में, इनकी घुट्टी में शामिल है सियासत। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं, आप कोई कह सकता था कि बिलावल साहब इस अंदाज में तकरीर करेंगे, कोई कह सकता था कि मरीम नवाज साहिबा इस अंदाज में तकरीर करेंगी, मुफ्ती महमूद साहब
अगर तकरीर करना सर सियासत का क्राइटेरिया है तो सर इससे बेहतर है फिर आप अगला प्राइम मिनिस्टर जो है उवैस रब्बानी साहब को बना दिएगा, वो तकरीर बहुत अच्छी है। अली भाई मैं आपका इस बात मैं आ रहा हूँ नहीं हूँ, चले मैं वो बिल्कुल आपकी मजबूरी है सर, वो आपकी पॉलिटिकल मजबूरी है, चले ठीक है जी ताहिर भाई। तो ये जितने भी सियासतदान लोग हैं जी और ये जब बड़ी इन्होंने बड़े सिस्टम से बड़े तरीके से, अताउल्लाह मेंगल उनका बेटा सरदार अख्तर मेंगल, तो जितने भी पीडीएम के अंदर लोग मौजूद हैं ना, तो मंजे हुए लोग हैं, बड़े सूझबूझ के मालिक हैं, इनमें दरारें। सर एक बात मुझे बताएं, उन्होंने अपने बच्चों को पानी में घोल के सियासत थोड़ी पिलाई होगी? कुदरत का निजाम है ये। आप एंकर बने हुए ना? मेरे वाले साहब एंकर नहीं थे। मैं एंकर नहीं बन सकता ना, मेरी वालदा एंकर है। हाँ। तो मैं एंकर कैसे बन गया सर? आप बन गए, आपने सीख लिया। कैसे? मेरे तो दो ना माँ का ताल्लुक सियासत से, ना बाप का ताल्लुक सियासत से, ना बाप का ताल्लुक सहाफत से, ना माँ का है। आप मुझे बता रहे हैं सर? नहीं, मैं दोनों चीजों पे आ गया ना सर। अगर सही मानों में मेरे वालिद साहब भी साफी नहीं थे, फिर भी मैं साफी हूँ, तो कैसे हूँ सर? लेकिन आपके वालिद साहब हक सच की बात इलाके में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करते हैं, वो आपके जहन में बस गई है, इसीलिए आप हक सच की बात करने यहाँ सामने बैठ गए। आपकी निगाह में कोई पार्टी नहीं है जी, आपकी निगाह में पीटीआई भी वही है, पीपल्स पार्टी भी वही है, मुस्लिम लीग भी वही है। ठीक है, आप हक सच की बात यहाँ बैठ के कर रहे हुए, और इनको भी मैं तजिया कर रहा हूँ आपके साथ। जी जी बिल्कुल। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी निगाह में ये दोनों एक है, अलग नहीं है। अच्छा, मेरी निगाह में तीसरी पार्टी भी एक ही है, जो जिसका जो किरदार है वो जरूर अयां करना चाहिए, बताना चाहिए सही इसका ये किरदार है। तो इसलिए पीडीएम में दरारें नहीं पड़ेंगी। लोग खुशफहमी के अंदर हैं कि पीडीएम के हाँ छोटे मोटे कारकुन आपस में लड़ लेते हैं, वो उसके ऊपर वो उस पर इल्जाम लगाता है, लेकिन क़यादत एक जगह पे। जलसे पीडीएम के आपने देखा, उधर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है, उधर बिलावल साहब की तस्वीर लगी हुई है, उधर अख्तर मेंगल की तस्वीर लगी है। तो खान साहब का बयानिया दुरुस्त हो गया ना कि जब मैं हाथ डालूंगा तो सब एक हो जाएंगे। खान साहब के हाथ नहीं, अवाम उनसे परेशान है। अच्छा, आप अभी पेट्रोल एकदम रोक दिया, अगर सेनेट के इंतखाबात नहीं होते 20 रुपए का पेट्रोल बढ़ जाता। अच्छा, इतना जुल्म किया हुआ है। अभी भी उन्होंने एक नया प्रोग्राम चालू कर दिया कि जी वो कोई गरीब नहीं आएगा। वाकई में जैसे अभी इंसुलिन जब आई जी जी, तो जबकि कायदीन को खुद लगाना चाहिए। मेरे को याद है बहुत अच्छी तरह से, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब ये पोलियो कतरे पिला रही थी तो सबसे पहले अपने बच्चों को पिलाया, फिर आगे वो गए। अच्छा ठीक है। इन्होंने अपने खुद तो इंजेक्शन लगाया नहीं, अच्छा, और दूसरों का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए कि उसको साइड इफेक्ट ना हो जाए। इनको पता था कि साइड इफेक्ट है, तो इसलिए इन्होंने खुद इंजेक्शन नहीं लगाया। मोहतरमा ने खुद को पोलियो कतरे अपने बच्चों को पिलाए हैं। तो ये चीज़ होती है सियासत में। ये तो नहीं कि आप को मैं गलत करार दे दूं और अपने आप को अच्छा कह दूं, मैं बरोई साहब को गलत कह दूं और अपने आप को अच्छा कह दूं, या पीपल्स पार्टी को अच्छा कह दूं। नहीं, ऐसा नहीं। चलें ठीक है, मैं बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया। अरशद बुखारी साहब जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, 13 साल की सियासत और 43 साल की सियासत में थोड़ा फर्क तो होना चाहिए। बिल्कुल है सर, ये तो खान साहब भी अखलाकियात का दर्ज देते थे। आज उनका सेनेटर अब्दुल कादिर साहब कैसे बन गए, और मौलाना साहब को मौलाना डीजल बोलने वाले आज उसी मौलाना साहब को ऑफरें कर रहे हैं। ठीक है, और 172 की बंदों की मौजूदगी में 178 वोट ले रहे हैं। ये सब खान साहब के कारनामे हैं सर, ये हमने इसमें कुछ नहीं किया, और हम अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए। आपने भी एक बात की कि खान साहब ने कहा था कि जब मैं हाथ पड़ेगा तो सब एक हो जाएंगे। जी, हाथ पड़ेगा तो सब एक हो जाएंगे। हम अपने लिए एक नहीं हुए। अच्छा। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, गिरफ्तार किया नेब के जरिए, क्या नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ सके। हम अवामी बका के लिए एक हुए, हम अवामी जंग के लिए एक हुए, हम अपने मुल्क की मैशत के लिए एक हुए। अवाम को क्या पड़ी है सेनेट इंतखाबात से, अवाम को क्या पड़ी है किसको नशत मिलती है नहीं मिलती है, अवाम को क्या पड़ी है कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर कौन है मैंने जीत के आता है। अवाम को तो पड़ी है भाई रोजगार दे दो, महंगाई कम कर दो, ये मामला हल करवा दो, मान लेंगे तुम ऑपोजिशन हो। सेनेट का चेयरमैन जब आएगा, जी जी ठीक है, तो ये सारे कानून वगैरह पास वहीं से होते, कहीं और से तो होते नहीं है। अच्छा ठीक है, तो नहीं होने देंगे आप। असेंबली हाल से होते। देखो मेरी बात सुने, हम जो चाहते, हमने भुट्टो साहब के पैरोकार कभी ये नहीं चाहेगा कि आवाम की किसी तरक्की में हम रुकावट बने। हम आवाम की तरक्की के लिए पहले भी लड़ते थे, लड़ते रहेंगे और लड़ भी रहे हैं। अच्छा, ये हमारी सोच है। हम जमहूरी लोग हैं, हम कभी भी आवाम की नुकसान के लिए कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। ठीक है, लेकिन इस मुल्क पर, इस आवाम पर जुल्म करने वाले के खिलाफ हर जगह आवाज उठाते भी रहे, उठा भी रहे और उठाएंगे भी, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। हम तैयार हैं, ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह 26 तारीख लॉन्ग मार्च का दिन है। हम इस्लाम क्या कर लेंगे सर आप लोग लॉन्ग मार्च के अंदर, मुझे ये बता दें। देखिए मेरी, हम नहीं गिराएंगे। हमारी जरदारी साहब वाली बात है, हम नहीं गिराएंगे।
खुद गिरेंगे ये। अच्छा। हमने थोड़ी, हम सेनेट भी नहीं गिरा रहे, खुद गिरेंगे। 2.5 साल निकाल के आ गए, तब से वो यही बोल रहे थे। मेरी बात सुने, 2.5 साल में अगर खान साहब हमारी इस बातों का बुरा मान रहे तो ये इस मुल्क में कोई तरक्याती काम करते ना, इस मुल्क के आवाम के लिए कुछ करते। इन्हें तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप पेट्रोल को देके, आप अशिया खुर्दनोश देके, आप हर चीज में नजर तो रखे। बेरोजगारी कितनी होगी, स्टील मिल के लोग चीखे मारते थे कि स्टील मिल में हम ये कर देंगे, वहां क्या हुआ है? अच्छा, कुछ नहीं, उल्टा वहां स्टील मिल बंद हो गया है। कितने मुलाजमीन वहां बेरोजगार हो गए। देखिए इस चीज पे इनको सोचना चाहिए। पीडीएम क्यों बना, पीडीएम का वजूद क्यों बना, वो इसलिए देखिए मेरी बात, आवाम की बड़ी परवाह है आप लोगों को सर। तो जो रुपया आप लोगों ने एमएनएस को दिया वो आवाम पे लगा देते सर। पीडीएम इस वक्त, पीडीएम इसलिए वजूद में आया कि आवाम के मसाइल को देखते हुए, देखिए 11 बंदे एक तरफ, एक बंदा एक तरफ, कोई वजूहात है ना। अच्छा, और 11 बंदे एक बंदे के खिलाफ क्यों आ रहे हैं, कोई वजूहात है। देखिए 11 बंदे उस बंदे के खिलाफ नहीं आ रहे। अच्छा। 11 बंदे उस बंदे की पॉलिसियों के खिलाफ आ रहे हैं जो इस मुल्क के अवाम के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। ठीक हुए है। और इस मुल्क के अवाम बेरोजगार हुई है, इस मुल्क के अवाम फाकों पे आ गई, इस मुल्क के अवाम मुसीबतों में आ गई। आप देखें मेरी बात, एक सवाल मुझे करना है। आप लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मामला दुरुस्त हो जाए और पाकिस्तान फेटफ से निकल जाए? बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं, चाहते हैं सर। तो उसको आप लोगों ने मशरूत कर दिया नैब के कवानीन से, क्यों सर? आप मुझे एक बात बताएं जी। आप भी 2018 में जब ये हुकूमत स्टार्ट हुई थी, जी जी, मैं आपको एक हल्की बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ठीक है, 2018 की जो एक छोटी फैमिली का राशन का महीने का पैकेज आता था, जी जी, आप वो लिस्ट उठा के आज सौदा कर ले, वो दुगना नहीं तिगने पे होगा। सही है। उसकी कीमत जो 2018 में थी उसके आज डबल नहीं, आपको 3 गुना देना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी जो है उस राशन घर का महीने बनकर आ जाएगा। अच्छा। लेकिन पैकेज हमारा, सैलरी हमारी वही है, उल्टा बेरोजगारी हो गई है, लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, चले ठीक है, बिल्कुल अरशद बुखारी खान साहब की जो पॉलिसी है जी जी, तो बिल्कुल रॉन्ग है। खान साहब को इस यंग जनरेशन जिसकी बका पे जीत के आया है, जी जी, ठीक है, जिस आवाम को स्टेज पे खड़े होकर नारे लगाया कि मैं ये तब्दीली लाऊंगा, वो तब्दीली कोई नहीं। चले ठीक है, नबी इब्राहिम साहब तब्दीली जरूर आई। चले नबी इब्राहिम साहब, 26 मार्च को मार्च होने जा रहा है। अब मुझे ये बता दें, जो सियासी निकाह हुआ हुआ है ये आगे जाके कंटिन्यू होगा या सियासी तलाकें शुरू हो जाएंगी? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहले मैं आपका पिछला सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दे सर। मरियम नवाज के बारे में जो है ना, जो कमेंट दिए, मैं जरा मुख्तसर कर दीजिए, टाइम थोड़ा कम रह गया। खुशकिस्मत है जी जी कि इस वक्त हमारी क़ियादत मरियम नवाज जो है ना कर रही है। पार्टी को, हर पार्टी के कारकुन के अंदर जो है ना 3 गुना ज्यादा जो है ना हौसला आए, अच्छा, सब्र आया, ताकत आया। बाकी रह गया खान साहब का। खान साहब ने जितना हमें चोर कहा, जितना बार ये चोर कहेंगे, जी जी, उतनी जो है ना ज्यादा हम लोगों ने वोट लिया, पीपल्स पार्टी और अच्छा, मुस्लिम लीग ने। रह गया जो है ना, आप कहते हैं उनके हुकूमत खत्म करने के लिए, जी जी, शहबाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने, जी जी, असेंबली के जल्दी हम कहेंगे ना, जी जी, असेंबली के फोरम से कहा आओ, जैसे भी आया, जिस तरीके से आया, हमारे तजर्बे से। चले ठीक है, बिल्कुल नबी इब्राहिम साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात जो है ना समझ गया, बिल्कुल आया। जी जी, और आज जो उसको रुसवाई मिल रहा है। चले ठीक हो गया। ताहिर भाई सर कंक्लूड करते हैं सर, क्या होने जा रहा है सर 26 मार्च के बाद? सूरत हाल क्या होगी, किसकी सीट होगी, किसकी नहीं? बहुत से लोग जैसे जरदारी साहब के लिए कहते थे कि वो घर में बैठ गए या बाहर नहीं निकलेंगे। जिस दिन उन्होंने इस्लामाबाद में कदम रखा था और सामने आ गए थे तो ये अंदाजा हो गया था कि अब इस मार्च में क्या होगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी पॉइंट आ गया। डॉक्टर ताहिर खान साहब तजियाकार मेरे साथ मौजूद थे, अरशद बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अब्दुल नवी इब्राहिम साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद थे।